हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके हाउस। दोस्तों, आज हम बॉडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें से बहुत से प्रश्न हैं जो कि सभी एग्जाम में बार बार रिपीट किए जा चुके हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने देख रहे हैं कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। तीसरा है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। यानी कि लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन, और जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसका कितना दिन होता है? 1 से 4 दिन। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न जो कि बहुत सारे प्रश्न आप लोग को याद भी होंगे, और कुछ प्रश्न हैं जो कि आप लोग को याद नहीं होंगे, जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कण का को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मनुष्य को सर्वदत्ता रक्त समूह कौन सा है? ओ, यानी ओ ब्लड ग्रुप किसी को रक्त दे सकता है। और सर्वग्राही होता है ए बी। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। ग्राही ए बी है, और सर्वदत्ता कौन सा है? ओ। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? सिफेग्नोमैनोमीटर। ब्लड बैंक को कहा जाता है पलीहा को। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। अगला प्रश्न है, बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पित्त स्रावित कहाँ होता है? पित्ताशय में, यकृत में। दोस्तों, हम एमसीक्यू करके हम वीडियो ला सकते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए हम वन लाइनर लाने की कोशिश किए हैं, जो कि आप लोग को बहुत जल्द बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे, इसलिए वन लाइनर को हम कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए एक संचित होता है कहाँ पे? यकृत में। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। सबसे छोटी ग्रंथि इसमें पूछ दिया जाए तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। यानी मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, कि शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। यानी कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें हड्डियों की संख्या 208, लेकिन 18 वर्ष के जाते जाते हड्डियों की संख्या हो जाती है 206। आगे बढ़ते हैं, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 639। दोस्तों, हड्डियों की संख्या अब नहीं पूछा जाता है, इसलिए मांसपेशियों की संख्या ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आप लोग को उम्मीद है कि अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक कर दें, अपने यूट्यूब चैनल जीके उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम होता है टाइलिन। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से। जो लिंग निर्धारण होता है, जो जो निर्भर करता है पुरुष क्रोमोसोम पर। आगे है अगला प्रश्न में, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46। यानी कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी पाई जाती है? 23 जोड़ी। आगे बढ़ते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। यानी सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, और सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? आंसर है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि? तो इसका उत्तर है यूरिया के कारण। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न लिए हैं, जो कि आप लोग को याद भी होगा, लेकिन यही प्रश्न है जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं, और ऑप्शन मिलते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आगे बात करते हैं, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अगर डिग्री में पूछे है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में पूछे तो 310 डिग्री केल्विन। ये आप लोग तीनों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि तीनों में से कोई भी और किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में, यानी कि टांग में होती है जो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है सबसे ऊपर, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। खासकर दांतों एवं हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है, और साथ ही साथ फास्फोरस भी जरूरी है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। यानी
रक्त को थक्का जानने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी का अध्ययन को हम मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। जो सबसे हम लोग सांस लेते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में गैस जो रहता है वो नाइट्रोजन रहता है। अगला प्रश्न है, जीवित जीवाश्म गैस कौन सा है? साइकस। आगे हम बात करें तो मिर्माता रोग किसके कारण से होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण मिर्माता रोग होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। ह्यूमन स्किन को क्या बोलते हैं? जो नॉलेज ह्यूमन स्किन का रखते हैं उसे हम डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। कीड़े के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। जो पित्त पैदा होता है यकृत के द्वारा पैदा होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक को क्या कार्य करता है? तिल्ली। यानी मानव शरीर में रुधिर बैंक का कौन कार्य करता है? तिल्ली, स्प्लेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? यानी जो हम लोग खून है वो क्या काम करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन ब्लड गई है वहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन करता है, खून से यही है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो ज़्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। दोस्तों उम्मीद है कि वन लाइनर क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करने से ये फ़ायदा होगा कि बहुत कम समय में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर देते होंगे। चलिए हम कुछ और प्रश्न लेते हैं और बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन आप लोग को याद भी होगा। चलिए रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने। चलिए देखते आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में खून किसके उत्पादन के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट्स। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? एम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। मानव रक्त कणिकाओं का श्मशान कहा जाता है पलिया को। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? फेरिक अम्ल का। और कुछ प्रश्न हैं दोस्तों कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। रक्त की शुद्धि किस अंग में जाकर क्षमती है? वृक्क के द्वारा। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं बहुत कम प्रश्न, इस समय में बहुत सारे प्रश्न हम लोग डील कर लिए। प्रश्न इजी था लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग का रिवीजन हो गया होगा। और ऐसे ही कुछ प्रश्न लाते रहेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसा प्रश्न चाहिए, MCQ चाहिए, वन लाइनर चाहिए। बस दोस्तों आज की वीडियो पे यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगी। अगर वीडियो पसंद है तो अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।